मैं मनोज कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर। आज हम अनुभववाद, व्यवहारवाद यानी कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान की एक अध्ययन पद्धति है जो मुख्यतः आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के प्रमुखतः दो दृष्टिकोण है, परंपरागत एवं आधुनिक, जिसकी पूर्व में चर्चा की जा चुकी है। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान में प्रमुखतः आदर्श मूल्यों पर बल दिया जाता है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत मुख्यतः वैज्ञानिक व तथ्यों पर बल दिया जाता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्षवाद यानी कि राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण धीरे धीरे अपने अंतर्गत कई पद्धतियों का विकास करता है, जिनमें एक प्रमुख अध्ययन की पद्धति है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसी पद्धति है जो राजनीति विज्ञान को प्रमुखतः विज्ञान के रूप में स्थापित करना चाहती है, जिसके अंतर्गत प्रमुख विचारक, आधारभूत विचारक बेंटले, ब्राइस, चार्ल्स मेरियम, ग्राह्यवलास आदि हैं। व्यवहारवाद के विकास क्रम को अगर देखा जाए तो यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही शुरू हो जाता है, जिसका प्रमुख केंद्र शिकागो विश्वविद्यालय था। विश्वविद्यालय से व्यवहारवादी आंदोलन की उत्पत्ति मानी जाती है, लेकिन इसका पूर्णतः विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुआ, जिसमें डेविड ईस्टन ने प्रमुख भूमिका निभाई है। चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवाद का भौतिक पिता कहा जाता है। विश्वविद्यालय में लॉसवेल व डेविड ईस्टन ने चार्ल्स मेरियम के साथ मिलकर व्यवहारवाद, इसलिए इन तीनों को व्यवहारवाद के त्रिकोण की संज्ञा दी जाती है। व्यवहारवाद के उदय के अगर कारणों को देखा जाए तो परंपरागत उपागम के प्रति असंतोष, जैसे कि टेग ने कहा कि परंपरागत उपागम के असंतोष के प्रति व्यवहारवाद का उदय हुआ है। विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में राजनीति शास्त्रियों की उपेक्षा हुई, जिसके कारण राजनीति विज्ञान में बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ों का प्रयोग हुआ। व्यवहारवाद को एक प्रत्यक्ष सिद्धांत के रूप में देने का श्रेय डेविड ईस्टन का है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के अंतर्गत मुख्यतः उसकी 8 विशेषता बताई है, जिसे उसे बौद्धिक आधारशिला कहते हैं। ये 8 लक्षण व्यवहारवाद को बताते हैं, जिसमें पहला लक्षण है नियमितता। व्यवहारवादियों के अनुसार मानव व्यवहार में तपाई जाती, अर्थात मानव बार बार एक जैसा व्यवहार करता है। दूसरा अगर देखें तो तकनीक, व्यवहारवाद तकनीक पर अधिक बल देते हैं। तीसरा सत्यापन, व्यवहारवादियों के अनुसार हमें तकनीक के माध्यम से आंकड़ों का सत्यापन किया जाना। परिमाणीकरण, आंकड़ों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाए ताकि उनका अध्ययन संभव हो सके। तथ्य मूल्य पर भेद, व्यवहारवाद मुख्यतः
तथ्यों से ही सरोकार रखना चाहता है, मूल्यों का नहीं, इसलिए तथ्य और मूल्यों को अलग कर देना चाहता है। अगली विशेषता है क्रमबद्धीकरण। व्यवहारवादियों के अनुसार हमें अपने आंकड़ों को करना चाहिए जिससे सार्वभौमिक सिद्धांत का निर्माण हो सके। और सातवां है शुद्ध विज्ञान, अर्थात व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। एवं आठवां है अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, अर्थात हमें दूसरे विज्ञान को गुणों को राजनीति विज्ञान में अपनाना चाहिए ताकि ज्ञान को भी एक विज्ञान जैसा बनाया जा सके। इसलिए इस प्रकार डेविड ईस्टन ने इसके 8 लक्षण बताए हैं, जिसके द्वारा इस प्रकार अध्ययन करने पर राजनीति विज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित किया जा सकता है।